न्यूज़ 18 इंडिया। मल्लिकार्जुन खड़गे की बाइट आई, उन्होंने ये कहा कि देखिए हम भी अपने मैनिफेस्टो में लेकर आएंगे कि एमएसपी दिया जाना चाहिए, लीगल गारंटी हो जानी चाहिए, लेकिन सभी फसलों पर एमएसपी दिया जाए ये संभव नहीं है। अब किसान नेताओं को भी समझना होगा, जब विपक्षी तक ये बातें कह रहे हैं कि आप हर फसल पर एमएसपी नहीं दे सकते, तो टेबल पर बैठकर आज क्या बातचीत होगी 5वें दौर की? किसान नेता किन मुद्दों को लेकर जाएंगे जब पिछली मांगों को नहीं माने हैं वो? बिल्कुल, देखिए ये दोनों ही सवाल हैं और तीसरी बैठक में किसान कृषि मंत्री की तरफ से किसान नेताओं को ये समझाया गया था कि कितना मुश्किल है सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी देना। और जब उन्होंने 5 फसलों पर एमएसपी गारंटी की बात कही तो किसान नेताओं ने ये कहा कि जितना खर्च आप इन 5 फसलों पर करेंगे उतने में ही सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी आप दे सकते हैं। लेकिन सरकार कहती है कि इससे बहुत ज्यादा वित्तीय बोझ देश के ऊपर आएगा, सरकारी खजाने को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो ये दोनों तरफ से तर्क रखे जाते हैं। और रही विपक्षी दलों की बात, तो आपको मैं बता दूं कि कल ही यहाँ पर पंडेर और दलेवाल ने, दोनों ही किसान नेताओं ने विपक्षी पार्टियों से एक तरीके से समर्थन मांगा था कि आप लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखिए और कहिए कि एक अध्यादेश लाया जाए एमएसपी को लेकर। तो कहीं ना कहीं अपने लिए समर्थन जुटाने की कोशिश यहाँ पर करते हुए दिखाई किसान नेता दे रहे थे। लेकिन जब मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बयान आया उससे लगता है कि कहीं ना कहीं किसान नेताओं तक ये बात पहुंचेगी कि सिर्फ अभी की मौजूदा सरकार ही नहीं, कोई भी सरकार आगे आएगी भविष्य में तो उसके लिए कितना मुश्किल है सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी देना। तो ये बात उन नेताओं तक पहुंच जाएगी, अब मुझे लगता है। बिल्कुल, उन नेताओं तक भी ये मांग पहुंच जाएगी, क्योंकि कहा तो यही जा रहा था, बीजेपी यही बोल रही थी कि जब अपना शासनकाल था यूपीए का उस वक्त तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के ऊपर ध्यान दिया नहीं गया। अब जबकि विपक्ष में बैठे हैं तो ये कह रहे हैं हम सरकार में आ जाएंगे तो फिर एमएसपी दे देंगे। एक बड़ी खबर इसी बीच मिल रही है, अहम खबर, शंभू बॉर्डर पर किसान नेता और पुलिस के बीच में अभी बैठक चल रही है। पंजाब पुलिस किसानों के साथ ये बैठक कर रही है, आगे की रणनीति क्या हो इस पर भी विचार और किसानों को शांत रहने की अपील पुलिस की तरफ से भी। ये अहम खबर, शंभू बॉर्डर के ऊपर पंजाब पुलिस और किसानों के बीच इस वक्त बैठक चल रही है। चंडीगढ़ में शाम में बैठक है सरकार के साथ, लेकिन उसके पहले पंजाब पुलिस और किसानों के बीच अभी शंभू बॉर्डर पर चर्चा, क्योंकि बार बार पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि आप शांत रहिए, अगर आप कह रहे हैं शांतिपूर्ण प्रदर्शन है तो फिर वैसी तस्वीर दिखाई भी देनी चाहिए। अब इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि शंभू बॉर्डर पर किसान नेता और अभी पंजाब पुलिस बैठकर बातचीत कर रहे हैं। हमारे सहयोगी बने हुए हैं। मानव, एक चीज बताइए कि 5 फसलें जिन पर एमएसपी बढ़ाने की बात कही गई, अभी भी अगर हम बाजार में जाएंगे तो उनकी कीमत अभी भी एमएसपी से ज्यादा ही है। ऐसे में और क्या चाहते हैं ये किसान नेता? क्योंकि अब अगर मैं बार बार इसका जिक्र कर रहा है कि जिन विपक्षियों से आप समर्थन मांग रहे हैं वो तक कह रहे हैं कि हर फसल पर एमएसपी बढ़ाना संभव नहीं है, इससे जो सरकार का वित्तीय घाटा होता है उस पर और दबाव पड़ता है, सरकार पर कर्ज का दबाव बढ़ जाता है। देखिए, अभी जो सरकारी आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि देश भर में 23 फसलों पर जो एमएसपी सरकार देती है उससे सिर्फ 8 से 12% किसानों को ही फायदा पहुंचता है। पंजाब का किसान ज्यादातर गेहूं और धान उगाता है। सरकार चाहती है कि यहाँ पर दलहन यानी अरहर की दाल, मसूर की दाल, उड़द की दाल भी उगाई जाए। यहाँ पर आपका कपास जो होता है, कॉटन जो होता है वो उगाया जाए, मक्का उगाया जाए, जिससे कि आपका जो भूजल है वो ऊपर आए, क्योंकि यहाँ पर भूजल बहुत नीचे चला गया है, धान की खेती में बहुत ज्यादा पानी लगता है। ये सरकार का पक्ष है। किसानों का ये कहना है कि एमएसपी के बावजूद भी, जिन 23 फसलों पर एमएसपी सरकार देती है उसके बावजूद भी किसान घाटे में। ये समझना बहुत जरूरी है कि एमएसपी किस तरीके से दी जाती है। दर्शकों को हम समझाते हैं, A2, A2FL, C2 प्लस 50%। A2 में होता यह है कि जितनी लागत किसान अपनी फसल में लगाता है उसके तहत आप एमएसपी तय करते हैं। A2FL में ये होता है कि जितनी लागत लगी उसके साथ साथ जो जमीन का स्वामी है, जो जमीन का मालिक है, उसकी मजदूरी भी उसमें कैलकुलेट की जाती है। C2 50%, जिसकी मांग किसान कर रहे हैं, आप उसको समझिए। किसान मांग कर रहे हैं कि जितनी लागत हमने लगाई उसका उस हिसाब से एमएसपी तय हो, लागत के अलावा जो मजदूरी उसने अपनी जमीन पे की उसका पैसा उस हिसाब से तय हो, साथ ही 50% कुल लागत का एक इंटरेस्ट के तौर पर किसान को दिया जाए। बेहतर ढंग से मानव आपने समझाया एमएसपी को, लेकिन अब यहीं पर पेच फंसा हुआ है कि क्या सरकार जो कह रही है वो किसान समझते हैं या किसान अपनी बात क्या सरकार तक पहुंचा पाते हैं? अब इन सब के बीच ये जो आंदोलन चल रहा है उसकी तस्वीर भी आपके सामने है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने इन सब के बीच जो कहा है वो भी आप सुनिए। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि चौथे दौर तक की बातचीत होने के बाद किसान संगठनों के माध्यम से जो प्रतिक्रिया आई, हम उसे संज्ञान में लेते हुए पुनः 5वें दौर की बैठक
और उस बैठक में ऐसे सभी मुद्दे, जिन मुद्दे पर हम मिलकर समाधान निकाल सकते हैं, वार्ता के लिए हम तैयार हैं। चाहे वो एमएसपी का हो, चाहे वो पराली का मुद्दा हो, चाहे एफआईआर का हो, चाहे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का हो, ऐसे सभी मुद्दे पर बातचीत के लिए हम तैयार हैं। और मैं यही निवेदन करूंगा कि सबको शांति के साथ ऐसे विषयों पर बातचीत करते हुए समाधान ढूंढने की ज़रूरत है। और यह अपील है कि वो शांति बनाए रखे। और बातचीत के लिए मैं हमेशा से कोशिश यही करता हूँ कि हम सब मिलकर के समाधान ढूंढें, बातचीत करें, वार्ता जारी रहना चाहिए। कई चीज़ें सहमति बनती है, कई चीज़ें नहीं बनती है, कई तरह के विषय आती है, पर हम जब बातचीत करेंगे तो आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में समाधान के रास्ते निकलते हैं। और आपको बता दें कि पंजाब हरियाणा में प्रदर्शन पर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। पंजाब हरियाणा का जो मुख्यमंत्री आवास है, वहां पर भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। लगातार जो प्रदर्शनकारी हैं बड़ी संख्या में जुट रहे हैं। ऐसे में जो सीएम आवास है पंजाब हरियाणा दोनों के, वहां पर जो प्रशासन है और अलर्ट हो चुका है, वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि आज भी किस तरीके से थोड़ी देर के लिए माहौल बिगड़ता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद जैसी खबर आती है कि सरकार और जो किसान के प्रतिनिधि हैं उनके बीच में बातचीत होगी, थोड़ा सा माहौल अभी शांत हो गया है। 5वें दौर की ये बातचीत होनी है, देखना यह है कि सहमति बन पाती है या नहीं बन पाती है। मानव का एक बार फिर से रुख करते हैं। मानव, आज हम ग्रेटर नोएडा में देख रहे थे कि समर्थन देने के लिए जो राकेश टिकैत के समर्थित जो किसान संगठन है वो पूरा का पूरा एक ट्रैक्टर के जरिए कुछ बता रहे हैं। मानव बताइए। देखिए, एक बार फिर से यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। आपको धुआं उड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जैसा लग रहा है कि कुछ लोग आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। तो एक बार कम से कम 9-10 आंसू गैस के गोले एक बार यहाँ पर फिर से बरसाए गए हैं उन प्रदर्शनकारी लोगों के ऊपर जो दिल्ली कूच करना चाहते हैं। और ये तस्वीर खराब इसलिए है, क्योंकि जब बातचीत का दौर शुरू हो रहा है, ऐसे में अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, पुलिस आपको चेतावनी देगी, आप नहीं रुकेंगे तो आपके ऊपर फिर गोले बरसाए जाएंगे। और ये आपको बयान करता है, आप मंजर समझिए, लगातार आपको आंसू गैस की गोले की आवाज सुनाई दे रही होगी। करीब 20 से ज्यादा गोले अभी तक छूट चुके हैं। और ये सुबह से लेकर अब तक की सबसे बड़ी पुलिस की कार्रवाई हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। युगल, कोशिश करिएगा कि थोड़ा और कैमरा ऊपर उठा पाए, क्योंकि आपके लिए बड़ा मुश्किल है ये समय, लेकिन तस्वीरें हमारे दर्शकों तक जानी चाहिए और ये समझना चाहिए कि किस तरीके से जब बातचीत का दौर एक तरफ चल रहा है, जब किसान नेता सरकार के साथ बातचीत के लिए जा रहे हैं, तब क्यों इस तरीके से वो सीमा को लागने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है प्रदर्शनकारियों की तरफ से।